हाय गाइस एंड वेलकम टू एडुहोलिक और मेरा नाम है अंकुश ठाकुर और गाइस हम लोग कर रहे हैं आज आपका पहला सेट जो है रहने वाला है पॉलिटिकल एंड फिजिकल ट्यूशन ऑफ इंडिया और आज का जो वीडियो है गाइस ये पूरा का पूरा एमसीक्यूज बेस्ड है। बाकी बच्चों अगर आपको डिटेल्ड वे में ये वीडियो लेक्चर्स चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप इंडियन ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आगे चलकर आप लोगों के लिए तो मैंने वीडियोस बनानी ही हैं, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों के पास कुछ थोड़ा-सा मटेरियल जो आपके एग्ज़ाम्स शेड्यूल हुए हैं, उनके तहत जो है आप तैयारी कर लो। बाद में हम लोग जो है वो गाइज़ आपके डिटेल वीडियोस भी करवाएँगे इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। तो चलिए गाइज़ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज के वीडियो का टाइटल आपने पहले ही पढ़ लिया है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले हम जब जियोग्राफी स्टार्ट करते हैं तो जियोग्राफी में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहती है पता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी रहती है कि हम लोगों को मैप को गो थ्रू ज़रूर करना होता है। जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, आपके मुँह के सामने मैप जो है वो होना चाहिए, ताकि आप कोई भी चीज़ डिस्कस करते हो तो वो आपको मैप पर एक तरीके से याद रह जाए और आप कभी भूलो ना, ठीक है? तो मैं आज आपके साथ कुछ फैक्ट्स डिस्कस करूँगा अबाउट इंडिया। जैसे हम इंडिया कहते हैं तो इंडिया को इंडिया बनाने के लिए हमने एक लंबी स्ट्रगल लड़ी थी। मतलब जो गवर्नमेंट थी हमारी, उनके साथ हमने एक लंबी स्ट्रगल लड़ी एंड फाइनली 1947 में हमारी जितने भी राज्य थे उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और फिर हमने भारत जो है वो बनाया। क्योंकि आपका जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल नंबर 1 है, वही कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शुड बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहता है कि भारत जो है वो एक यूनियन है स्टेट्स का। तो देखिए इतनी सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने यूनाइट होकर एक यूनियन बनाया और उस यूनियन का नाम उन्होंने इंडिया रख दिया, ठीक है? तो यही इंडिया है यहाँ पर जिसमें आप ये नाम पढ़ पा रहे हो। लद्दाख यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये सेवन सिस्टर्स वाला एरिया इस तरफ आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरला, ये सारी की सारी हमारी कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ जो है वो हैं गाइस, ठीक है? बाकी देखिए, आपके हमारे साथ-साथ आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं। तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ गाइस यहाँ से देखेंगे वेस्ट साइड पे हमारे साथ जो है, वेस्ट साइड पे देखिए तो पाकिस्तान हमारे साथ है, हमारे साथ अफ़गानिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारी गुजरात, राजस्थान, उसके साथ पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर यूटी प्लस ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर, ये बॉर्डर शेयर कर रही हैं। चाइना के साथ देखिए लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। भूटान के साथ हमारा सिक्किम है, वेस्ट बंगाल भी कर रहा है, मेघालय कर रहा है, असम मेघालय जो है थोड़ा-सा कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक्चुअली में नहीं कर रहा है। असम जो है यहाँ पर टच कर रहा है बॉर्डर, एंड अरुणाचल प्रदेश भी जो है भूटान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसके बाद म्यांमार इस तरफ है, बांग्लादेश के साथ हम सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। ये देखिए, इतना बड़ा लैंड बॉर्डर हमारा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। कभी-कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा सबसे लंबा लैंड बॉर्डर जो है वो किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर कुछ सीज़ भी हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल इस तरफ है, हमारा अरेबियन सी इस तरफ है, हमारा इंडियन ओशन इस तरफ है। उसके साथ-साथ गाइज़ एक इंडियन ओशन में हमारे साथ एक छोटी-सी कंट्री है, आइलैंड कंट्री मैं बोलूँगा इसको, जो जिसको कि आप श्रीलंका कहते हो, और श्रीलंका को पल्क ऑफ स्ट्रेट जो है, पल्क स्ट्रेट जो है वो इसको इंडिया और भारत को जो है वो अलग करता है। गाइज़ ये है इंडियन टेरिटरी, जिसको हम एक फिक्स्ड टेरिटरी कह सकते हैं। और गाइज़ देखिए, आप लोगों को एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि इंडिया का जो स्ट्रेच है वो यहाँ पर तो लैंड पर आपको समझ आ रहा है, लेकिन अगर मैं सी की बात करूँ, तो सी पर भी हमारा क्लेम होता है। जैसे यहाँ से मैं इस पॉइंट से लेकर चलूँ तो यहाँ से यहाँ तक मेरा जो है वो सी है और ये बनता है 21.9 किलोमीटर का। ठीक है? 21.9 किलोमीटर, दैट इज़ 12 नॉटिक माइल तक का जो एरिया सी के अंदर है, वो भारत का ही है और भारत उस पर क्लेम कर सकता है, और इसी के अंदर जो भी हम गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारा जीडीपी का पार्ट जो है वो आ जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश सेंटर ऑफ द, मतलब आप हार्ट कह सकते हो इंडिया का, दैट इज़ मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ उसका पड़ोसी देश है, यूपी इज़ देयर, हरियाणा कौन-कौन सी जगह पर है, ये सारी स्टेट्स आपको माइंड में होनी चाहिए और तभी जाकर आपको जियोग्राफी ईज़ी लगेगा, ठीक है? साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ मैं कि हम इन ये वाला जो एरिया है इसको हम सेवन सिस्टर्स वाला एरिया कहते हैं, ठीक है? इस पर भी क्वेश्चन कभी-कभी पूछा जाता है, ये बताओ सेवन सिस्टर में कौन, कोई आपको यहाँ से स्टेट उठाकर पूछ लेगा कि बताओ इसका पार्ट नहीं है या है, ऐसे भी करके आपसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइज़, आई होप सो अगर आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज़ कर लो या 10 सेकंड के लिए और एक बार ध्यान से मैप को देखो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि एग्ज़ाम में किस लेवल से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइज़, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज के सेशन का
जो भी आपका क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर है, दैट इज़ पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। गाइस देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट लेवल एग्ज़ाम, चाहे वो हमारे स्टेट के जीके, एसएसबी के एग्ज़ाम हो, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, एचसीएस, सीजीएसएचएल, जो जो भी आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, तो उन सब में ये पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंस जो है रखता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस पोर्शन में से। तो आपको ज़रा भी जो है मतलब केयरलेस नहीं होना है, थोड़ा-सा सीरियसनेस अपनी पढ़ाई की तरफ दिखाते हुए शो कीजिए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखाऊँगा, वो आपने आंसर करते जाने हैं, क्या-क्या क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके लिए आ रहा है कि इंडिया जो है, ये कहाँ पर लाई करता है? कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? तो आपको हेमिस्फीयर पता होना चाहिए। पहले हेमिस्फीयर होता क्या है? देखिए, हम अर्थ है, अर्थ को एक सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर इसको 2 हिस्सों में बाँटता है, दैट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो ये इंडिया का नॉर्थ बना, ये इंडिया का साउथ बना, ये इंडिया का वेस्ट बना, और ये इंडिया का ईस्ट बना। भारत कहीं यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है? इस तरफ से भारत इधर पे है, तो लोकेशन क्या बनेगी? नॉर्थ ईस्ट। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ए हमको दिख रहा है यहाँ पर, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है हमारा भारत। अब भारत को एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम ऐसे, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन-सी लाइन है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अर्थ को जो लाइन 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, वी कॉल्ड इट इक्वेटर गाइस, ठीक है? तो ये क्लियर चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, और ये मैप के थ्रू ही आपको समझ आ जाएँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इंडिया की सॉवरेनिटी पूछ रहा है। अब व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी का मतलब होता है, देखो सॉवरेनिटी का मतलब हम सिंपली यही कह सकते हैं, पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें, तो हम कहेंगे कि अपने फैसले खुद लेने वाली, और अपने मतलब जो भी डिसीजंस है वो खुद ले, किसी के अंडर। देखिए, हमने पूरी, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते हो ना, तो उसमें पूरा पढ़ने के बाद हमें एक ही चीज़ पता चलती है कि इंडिया ने सिर्फ सॉवरेनिटी के लिए फाइट करी थी। वो चाहती थी कि उनको डिसीजन मेकिंग पावर उनको मिले, जो उनको नहीं मिल रही थी। तो यहीं पर ये बात कर रहा है कि इंडिया की सॉवरेनिटी सी पर कहाँ तक होती है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बोला कि भारत की सी की जो भी उसकी सॉवरेनिटी होगी, वो कितने किलोमीटर तक होती है? 21.9 किलोमीटर तक गाइस, यही मैंने आपसे डिस्कस किया था। और अब यहाँ पर ये पूछ रहा है नॉटिक माइल, तो कितने नॉटिक माइल बनेगा? तो 12 नॉटिक माइल बनता है ये, और 12 नॉटिक माइल इज इक्वल टू 21.9 किलोमीटर, ठीक है? 12 नॉटिक माइल इज इक्वल टू 21.9 किलोमीटर तक का जो एरिया है, सी हमारा लैंड से, यहाँ पर लैंड से लेकर सी में हम लोग 21 किलोमीटर का जो भी ये एरिया बनता है, ये वाला, इसमें हम लोग कुछ भी होगा, तो हम लोग उसको क्लेम करते हैं। तो सोच लीजिए कि कभी इस पॉइंट पर अगर मतलब गैस निकल जाए, मतलब एलपीजी निकल जाए, या कोई भी ऐसा मिनरल निकल जाए, तो उस पर क्लेम कौन? इंडिया करेगा ना? बिल्कुल करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन इन इंडिया इज, भारत में हिमालयाज़ की कौन-सी पीक जो है वो पाई जाती है? तो देखिए गाइस, माउंट एवरेस्ट आप लोग बोलोगे, बट माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है गाइस, ये पाया जाता है नेपाल में। तो भारत की जो हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है कंचनजुंगा, याद रखिएगा। कंचनजुंगा है, ठीक है? कंचनजुंगा है, और कंचनजुंगा कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में है, ठीक है? इट इज़ लोकेटेड इन सिक्किम। अब गॉडविन ऑस्टिन भी है, ठीक है? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, लेकिन गॉडविन ऑस्टिन जो है ना, ये पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ठीक है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब ये इंडिया सिर्फ क्लेम करता है कि ये मेरा पार्ट है, जबकि ये पाकिस्तान के पास है, ठीक है ना? इंडिया जस्ट क्लेम कर रहा है, बट असली में अगर देखा जाए, तो हमारे पास कंचनजुंगा है, जो सिक्किम में है। बाकी पीओके में गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है? गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है? गॉडविन ऑस्टिन है, के2 जिसको आप कहते हो, के2 भी है, बट के2 पीओके में है, ठीक है? तो कभी-कभी अगर आपसे के2 दिया हो, तो आप जा सकते हो उसके साथ, पीओके में वो पाया जाता है, ठीक है? तो कंचनजुंगा इसका राइट आंसर बनेगा, और ये थर्ड हाईएस्ट पीक है। ये थर्ड हाईएस्ट पीक है किसकी दोस्तों? थर्ड हाईएस्ट पीक है ग्रेटर हिमालयाज़ की, ग्रेटर हिमालयाज़ की ये थर्ड हाईएस्ट पीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके लिए? अगले 2 क्वेश्चन्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाए जाएँगे, बिल्कुल। पोर्ट ब्लेयर का नाम सुना है आपने, और पोर्ट ब्लेयर क्या है गाइज़? इट इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है? बट ये एक बहुत ही मतलब फेमस पोर्ट भी है अंडमान निकोबार आइलैंड का। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर है? क्या ये नॉर्थ अंडमान में है? क्या ये साउथ अंडमान में है? मिडल अंडमान में है, या लिटिल अंडमान में है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी क्या है? साउथ अंडमान में पाया जाता है पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज़ द एलएमटी, दैट इज़ लोकल मेरिडियन टाइम, आपने ग्रीनविच का नाम सुना होगा,
ठीक है? जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो लंदन के से निकलती है, वैसे ही हमने भारत का भी एक मतलब लॉन्गिट्यूड को सिलेक्ट किया हुआ है, जिसके बेस पर हम लोग जो है, वो क्या करते हैं, उसको हम लोग जो है भारत का उसी लॉन्गिट्यूड के बेस पर हमने भारत का टाइम जो है वो फिक्स किया है, ताकि फ्लक्चुएशन ना आ जाए। हमारा टाइम जो है पूरे इंडिया का एक जैसा ही टाइम आ जाए। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो एलएमटी है, लोकल मेरिडियन टाइम जो है, ये शो करता है सबसे बड़ी डिविएशन फ्रॉम द आईएसटी से, कहाँ पर? दिल्ली, कोचिन, मुंबई या कोहिमा। तो ऑप्शन क्या बनेगा गाइस? बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा, दैट इज कोहिमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके लिए? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है ये बिलोंग करता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? क्या ये फोल्ड माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स है या नन ऑफ द अबव? तो गाइस आपको याद होगा कि हमारी जो इंडियन प्लेट थी, जब ये टकराई थी यूरोशियन प्लेट से, टकराने के बाद यहाँ पर कुछ फोल्ड्स क्रिएट हो चुके थे। ठीक है, फोल्ड्स के क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई। और देखिए अब ये वाले जो माउंटेन्स है यहाँ पर, जैसे अरावली है, यहाँ पर बाकी लोग हैं, सतपुरा विंध्यास है, नीलगिरी हिल्स है, कार्डामोम हिल्स है, ये वाली ऑलरेडी इसका पार्ट थी। ये वाली टकराने से बनी, तो ये क्या बनेगा? इसको हम कहेंगे यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन का पार्ट है ये। ठीक है, ये यंग फोल्ड माउंटेन का पार्ट है, इसलिए हम इसको फोल्ड माउंटेन कहेंगे। दीज आर द फोल्ड माउंटेन, और कौन से? यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लाइज इन द सतलुज वैली? सतलुज वैली में आपको कौन से पासेस मिलते हैं? पासेस का क्या मतलब होता है गाइज? अगर हिंदी उर्दू में बोले तो दर्रा। दर्रा क्या होता है? जब हमारे पहाड़ होते हैं, आपको पता है पहाड़ों को इजिली नहीं होता है एक्सेस करना, उनको क्रॉस करना इतना भी इजी नहीं होता है। बट एक आप हाई ऑल्टीट्यूड पर जाकर ना, एक जगह होती है जहाँ पर दोनों पहाड़ों के बीच में आपको एक दर्रा दिखाई देगा, मतलब आप इजिली क्रॉस कर सकते हो उस जगह को, तो वी कॉल्ड इट पास। तो आपने यहाँ पर बताना कि सतलुज वैली कौन से पास में पाई जाती है? तो देखिए एस है, तो एस से आपने याद रखना है जो है शिपकिला पास। और शिपकिला पास की मैं आपको बात बता दूं गाइस, इसी शिपकिला पास से सतलुज जो रिवर है, सतलुज जो रिवर है, वो इंडिया में एंटर करती है। सतलुज रिवर एंटर्स इंडिया फ्रॉम तिब्बत से। और तिब्बत में दोस्तों, तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में दोस्तों उसको एक उसका अलग ही नाम है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन बाय, या बाय विच नाम सतलुज इज नोन इन तिब्बत? तो तिब्बत में उसको जाना जाता है लैंग, इसको जाता है लैंकिन। ठीक है, लैंक्विन ज़ैंगबो के नाम से इसको जाना जाता है। लैंक्विन ज़ैंगबो, ज़ैंगबो के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और जो है शिपकिला वैली जो हमारी है, शिपकिला जो है, वहाँ से सतलुज एंटर होती है इंडिया में। ठीक है, यही लैंक्विन ज़ैंगबो जो है, जब एंटर होती है शिपकिला से इंडिया में, तो इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? सतलुज रिवर के नाम से। क्लियर? चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इज नॉट इन इंडिया? इनमें से कौन सी माउंटेन पीक जो है वो इंडिया में नहीं है? तो देखिए नंदा देवी की मैं बात करूं और माउंट केमत की बात करूं, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और कंचनजुंगा भी मैंने आपको बताया कि ये सिक्किम में है। ठीक है, ये सिक्किम में है। ठीक है, ये सिक्किम में है। तो बचा क्या गाइज आपका? बचा यहाँ पर आपका एक ही चीज, दैट इज आपका नंदा देवी, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहाँ पर है दोस्तों? अन्नपूर्णा इज इन नेपाल। तो ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम। और अन्नपूर्णा कहाँ है? अन्नपूर्णा इज इन नेपाल। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा नेपाल। ठीक है, सॉरी अन्नपूर्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विच वन हैज द मैक्सिमम टोटल फॉरेस्ट कवर? आपने बताना किस स्टेट में सबसे कम फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हरियाणा है। हरियाणा के बाद पंजाब है। ठीक है, पंजाब। और अगर आपसे पूछा जाए मैक्स, मैक्स किसके पास है, तो आप लिखोगे एमपी, दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। विच न्यू एल्यूमिनियम डिपॉजिट फाउंड इन गैंगेटिक प्लेन्स? देखिए जब हम गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी जो आपने डायग्राम देखी होगी, कुछ इस प्रकार से डायग्राम होती है। उसमें सबसे पहले आप ऐसे ये लीजिए, ये माउंटेन है। माउंटेन के साथ जो रिवर आएगी, वो सबसे पहले बोल्ट्स, बड़े बड़े पत्थर जो है डिपॉजिट करवाएगी। ठीक है, सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट होंगे, उसके बाद छोटे 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 पत्थर होंगे, उसके बाद छोटे और छोटे और छोटे और छोटे, और ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसको हम क्या कहते हैं? जहाँ पर बड़े पत्थर का डिपोजिशन हो रहा है, उसको हम कहते हैं भाबर। ठीक है, उसको हम कहते हैं भाबर। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एरिया है, इसको हम कहते हैं तराई रीजन। तराई रीजन के साथ ये वाला जो एरिया आ जाता है, इसमें हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक जो इसका पुराना वाला है, इसको हम ओल्ड ओल्यूमिनियम कहते हैं, ओल्ड ओल्यूमिनियम ओलिवाइल एरिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भांगर।
ठीक है, भांगर या भंगार भी कह तो सकते हो आप, ठीक है। भंगार है मतलब ओल्ड है तो भंगार है, किसी काम का नहीं है। और जो नया वाला है उसको हम कहते हैं खादर। क्या कहेंगे? खादर या न्यू ऑलिवियल। न्यू ओलिवियल। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? न्यू ओलिवियल डिपॉज़िट कहाँ होता है? कि क्या नाम है? तो उसको लिखोगे आप खादर, सिंपल, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि बताओ कौन से एरिया में आपका जो रिवर है वो डिसअपीयर हो जाता है? तो याद रखिएगा भाबर रीजन में जो आपकी रिवर है वो बट जाती है स्ट्रीम वाइज़ और गायब हो जाती है, जबकि वो यहाँ पर गायब होगी और यहाँ से नीचे से निकलेगी। इसलिए ये वाला एरिया जो है वो स्वैम्पी और मार्शी बनेगा, मतलब दलदल इलाका ही इसको हम कहलाते हैं। ठीक है, ये मैं कोशिश करूँगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, वहाँ आपको डायग्राम से मैं बहुत ही परफेक्टली चीज़ें समझाऊँगा, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गाइज़, हिमालयाज़ आर जनरली डिवाइडेड इंटू 3 रेंजेस। कहता हमने हिमालय जो है, जो इंडिया के नॉर्थ माउंटेन रेंजेस हैं, उनको हम जनरली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दैट इज़ शिवालिक्स, हमारा नेक्स्ट आता है लेसर हिमालयाज़, देन आता है ग्रेटर हिमालयाज़, है ना? फिर उसके बाद आता है काराकोरम, फिर ट्रांस हिमालयाज़ आता है। अब इनमें से पूछ रहा है कि बताओ इनमें से जो तो मैंने आपको बताया इनमें से कौन-सा है? देखो मैंने आपको यही बोला शिवालिक्स भी इसका पार्ट है, ग्रेटर हिमालयाज़ भी इसका पार्ट है, लेसर हिमालयाज़ भी इसका पार्ट है। बट काराकोरम की मैं बात करूँ, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हमारा हिमालयन रेंज सिस्टम का। अब इसी शिवालिक्स, ये जो शिवालिक्स के नॉर्थ में आ जाओगे तो आपको एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड मिलेगा, बिल्कुल प्लेन एरिया, जिसको आप क्या कहते हो? नॉर्दर्न प्लेन कहते हो, नॉर्दर्न प्लेन कहते हो। नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन में 3 रिवर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। पहला है इंडस रिवर, दूसरा है गंगा रिवर, तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तीनों रिवर्स अलग-अलग हमारे प्लेन्स बनाती है, ठीक है? जैसे इंडस की बात करें तो वो पंजाब प्लेन बना रही है। गंगा की बात करें तो वो गंगा यमुना प्लेन्स की फ़ॉर्मेशन करती है। अब हमने उसको भी अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो असम वाले एरिया में सबसे ज़्यादा प्लेन क्रिएट करती है, ठीक है? तो ये भी मैं आपको आगे चलकर कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर वे पर मिलती रहेंगी और आप समझ पाओगे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, देखिए गाइज़ मैंने आपको तब बताया था, भूटान जो है ये सराउंडेड करता है कितनी स्टेट्स के? कौन-कौन सी स्टेट्स हैं जो भूटान को घेरे हुए हैं? क्या उसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम है, असम, मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार है। देखो बिहार तो हो नहीं सकता है क्योंकि दूर है बिहार, मैप पर ही मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर लग रहा है और बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मतलब असम ने भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, वेस्ट बंगाल करता है और सिक्किम करता है। ऑप्शन जो है वो आपका क्या बनेगा? ऑप्शन ए। एक बार वीडियो को पॉज़ कीजिएगा, मुँह के सामने जो आपका मैप है उसको ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं गाइज़ यहाँ पर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज़ फाउंड इन सेंट्रल इंडिया? सेंट्रल इंडिया में इनमें से कौन-सी ट्राइब नहीं पाई जाती है? ऑप्शन इज़ गोंडास, टोडास, भील या मुंडा। तो गाइज़ देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब कौन-सी है? तो आप बोलोगे गोंडा। गोंडा जो है ना, गोंडा सबसे बड़ी ट्राइब है वर्ल्ड की। प्लस गाइस जो इंडिया में अगर पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन-सी ट्राइबल ग्रुप के लोग पाए जाते हैं, तो संथाल, याद रखिएगा। संथाल जो हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और गोंडा जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है? दुनिया में सबसे ज़्यादा गोंडास की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और सेंट्रल इंडिया में ये जो है वो नहीं पाए जाते हैं और संथाल जो है ये हमारे झारखंड वाले एरिया में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है? ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर गोंडास है, ठीक है? फर्स्ट इज़ संथाल, नंबर इज़ गोंडास, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का आंसर आपने करना है। दैट इज़ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट? आपने उस पॉइंट का नाम बताना है जहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके एक पॉइंट का नाम है, उस पॉइंट को हम कहते हैं नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक जो उसका नाम है डोडा बेटा, याद रखिएगा। डोडा बेटा जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है। ये भी कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन-सी है? तो डोडा बेटा। और नीलगिरी हिल जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज़ एन एक्टिव वोल्केनो फाउंड? भारत के कौन से राज्य में या कौन से आइलैंड में एक इकलौता जो है एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है? योर ऑप्शन इज़ कार निकोबार आइलैंड, नॉरकोवरी आइलैंड, बैरन आइलैंड या मायाबंदर आइलैंड। तो देखिए गाइज़, ये पाया जाता है बैरन आइलैंड में और बैरन आइलैंड में कहाँ पर? अंडमान सी में, ठीक है? याद रखिएगा, अंडमान सी जो है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है? अंडमान सी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं और 17 की तरफ। अभी आपको और क्वेश्चन दिखाए जाएँगे, ठीक है? 16 और 17 और 18, ठीक है? 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा जा रहा है कि खासी एंड जॉन्तिया हिल्स आर लोकेटेड इन। तो देखिए गाइस, 3 हिल्स हैं, जॉन्तिया, खासी, गारो, 3 हिल्स हैं एंड दीज़ हिल्स मेक, मतलब अगर इनको आप
जोड़ लो तीनों को तो बनता है आपका मेघालय प्लेटू। जैसे आपका महाराष्ट्र प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है, ठीक है? ऐसे आपका जो मेघालय प्लेटू है ये ईस्टर्न साइड ऑफ लैंड है और ये इसकी फॉर्मेशन भी हुई थी जब हमारे ये बने हैं, माउंटेन्स बने थे, जब हमारे हिमालयस की फॉर्मेशन हुई थी। तो गाइस जैंतिया हिल्स लोकेट कर रहे हैं कहाँ पर? मेघालय में, तो मेघालय के बारे में याद रख लीजिए। मेघालय को हम अगर आप मेघालय को देखो ना तो मेघालय जो प्लेटू उसको जब आप मतलब ध्यान से देखोगे तो आपको वहाँ पे 3 हिल्स दिखाई देंगी। वी हैव खासी, जैंतिया एंड गारो हिल्स। इन ये तीनों जो हिल्स हैं, दीज़ आर इन्हेबिटेड बाय द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया जो मोस्टली यहीं पर पाए जाते हैं। और मेघालय में एक बहुत ही फेमस जगह है माहेश्वरम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया की। भारत की सबसे ज़्यादा बारिश मानसून के टाइम पे माहेश्वरम में होती है एंड लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय दोस्तों, ठीक है? ये चीज़ भी आपके लिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट जो है यहाँ पर डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पासेस आर रीओपन्ड? आपने बताना है कि ऐसा कौन-सा हिमालयन पासेस है जिसको दोबारा से खोला गया था 2006 में टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना ताकि इंडिया और चाइना का ट्रेड आपस में अच्छा हो सके। ऑप्शन क्या बनेगा गाइस इसका? नथुला पास, ठीक है? नथुला पास है और नथुला और शिपकिला दोनों ही जो है ट्रेडिंग पार्ट्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में। याद रखिएगा कभी-कभी आपसे नथुला अभी कभी आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि बताओ कौन-सा पास है जो इंडिया और चाइना को जोड़ रहा है? तो याद रखिएगा नथुला भी है एंड शिपकिला भी है। बट द थिंग इज़ के गाइस यहाँ पर आपसे साल का पूछा है, जैसे पूछ रहा है 2000 साल का, पर्टिकुलर ईयर का पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पर नथुला को ही टिक करना है। चलिए आगे देख रहे हैं हम अगला क्या क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 और 19 और 20 3 क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं। 18 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हायर ग्राउंड इज नॉट द पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेट्यू। तेलंगाना प्लेट्यू का अगर आप देखो आप अगर आप ये भी देख लोगे ना कि तेलंगाना स्टेट कहाँ पर है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए अरावली जो है इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। अरावली की मैं बात करूं तो ये एक ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं जो गुजरात से लेकर हरियाणा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, ये 4 स्टेट्स में से ये निकल कर जाती है। ठीक है? अरावली। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और सतपुरा के बीच में देखिए इस तरफ है वेस्टर्न घाट, इस तरफ है आपका ईस्टर्न घाट, इस तरफ है सतपुरा रेंज, इस तरफ से सतपुरा रेंज और यहाँ पर पाया जाता है आपका तेलंगाना प्लेट्यू। तो भाई साहब इसमें अरावली जो है वो आपका पार्ट नहीं है। अरावली की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है दोस्तों? गुरु शिखर याद रखिएगा। गुरु शिखर जो है वो इसकी हाईएस्ट पीकर है। लूनी रिवर, साबरमती रिवर जो है यहीं से निकलती हैं दोस्तों, इसी पॉइंट से जो है वो निकलती हैं, ये चीज़ भी आपको निकलना है। सखी रिवर, ठीक है? बनस रिवर, ये सारी की सारी रिवर जो है वो हमारे अरावली रेंजेस से ही निकलती है और अरावली रेंजेस ही है जिसने कि राजस्थान जैसे डेज़र्ट को बढ़ने नहीं दिया है। जो हमारा थार डेज़र्ट है ना, उसको भी अरावली ने ही जोड़ के रखा। अगर शायद अरावली नहीं होती तो धीरे-धीरे डेज़र्ट जो है वो फैलता जाता और आज रेत जो है पूरे भारत में फैल जाती, तो आज इंडिया पूरा डेज़र्ट होता। बट अरावली की एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि उसने थार डेज़र्ट को बढ़ने से रोका हुआ है, ये भी कभी-कभी पूछा जाता है, ठीक है? और अभी करंट अफेयर में इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे हमारे जो स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसमें ये पूछे जाते हैं कि बताओ भाई अरावली रेंज की हमारे भारत के लिए क्या मतलब स्ट्रैटेजिकली अगर हम देखें तो लोकेशन उसकी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। व्हिच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? भारत के पास सबसे लंबी कोस्टल लाइन किस स्टेट के पास है? देखिए, सबसे बड़ी कोस्टल लाइन मैंने आपको पहले बता दी, गुजरात के पास है, सबसे बड़ी गुजरात के पास। अगर आप मैप भी देखोगे, मैप से भी आप अनुमान लगा सकते हो कि गुजरात के पास सबसे लंबी कोस्टल लाइन है, उसके बाद गोवा आ जाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, देन महाराष्ट्र वगैरह आ जाती है। सबसे लंबी गुजरात, सबसे छोटी गोवा के पास। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि बताओ इंडिया के पास टोटल कोस्टल लाइन कितनी है? तो इंडिया के पास टोटल कोस्टल लाइन है 7516.6 किलोमीटर का हमारे पास टोटल कोस्टल लाइन है, जिसमें से अगर हम मेन लैंड का देखें, जो हमारी मेन स्टेट्स है ना? जो मैंने आपको बताई कि कोस्टल जितनी भी स्टेट्स हैं, प्लस हमारे आइलैंड्स, 2 एरियाज़ हैं जो जिनके पास कोस्टल लाइन है, कुछ स्टेट्स हैं और कुछ आइलैंड्स हैं। अगर मैं आइलैंड्स की बात करूँ तो हमारे पास 2094 किलोमीटर का जो कोस्टल लाइन है, वो हमारी आइलैंड्स के पास है और अगर हम मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड के पास कितना है दोस्तों? तो ये है 5422.6 किलोमीटर, ठीक है? ये टोटल एरिया हमारा किसके पास है? मतलब टोटल कोस्टल लाइन किसके पास है? मेनलैंड के पास। इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 7516 किलोमीटर। सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसके पास? गुजरात के पास। ग्रेट जॉब, आगे बढ़ते हैं। डंकन पैसेज इज़ लोकेटेड बिटवीन, डंकन पैसेज जो है ये किसके-किसके बीच में है? साउथ एंड लिटिल अंडमान, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान के बीच में, नॉर्थ एंड मिडल अंडमान, अंडमान एंड निकोबार के बीच में।
तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? बिल्कुल साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में जो है वो पाया जाता है डंकन पैसेज, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहा है स्काई चिन्ह। स्काई चिन्ह को दिखाया जाए अगर आपको मैप पर, तो आपने इंडिया जम्मू एंड कश्मीर का मैप तो देखा होगा कुछ इस तरीके से है, यहाँ से ऐसे करके फिर इधर से भी कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर पाया जाता है गाइस हमारा स्काई चिन्ह, ठीक है? तो ये बनेगा हमारा नॉर्थ, ये बना हमारा साउथ, ये बना हमारा ईस्ट और ये बना हमारा वेस्ट। तो बताओ भाई साहब ये कहाँ पर है? आप बोलोगे सर नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल कॉर्नर में है। चलो मैंने तो मिड में लगा दिया लेकिन यहाँ पर लगा सकते हो। ये जो एरिया है गाइस इट इज़ अ डिस्प्यूट एरिया बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अक्सर चाइना इसको क्लेम कर रही है, इंडिया भी इसको क्लेम कर रही है, इसलिए एक डिस्प्यूट एरिया है। तो ये कहाँ पर पाया जा रहा है? इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आपने ये याद रखना है कि अब ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर की डिवीजन करके 2 यूटीज़ बना दी गई। नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ लद्दाख। अब ये लद्दाख में है, ठीक है? ये लद्दाख में है, ठीक है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 दैट इज़ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इज़ नोन एज़। ये है क्वेश्चन और इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल वे में समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये थोड़ा ना टिपिकल टाइप क्वेश्चन है और इसमें एक अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या है? आपने सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ करनी है इस तरीके से आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है? ये वाली डायग्राम कर लो और ये है गाइस हमारे इस तरफ जो पड़ते हैं इनको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट, इस तरफ जो है ये हमारे वेस्टर्न घाट, ठीक है? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। अब ईस्टर्न घाट का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, सबसे ऊपर वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोंकण कोस्ट। क्या कहेंगे? कोंकण कोस्ट। ये है हमारा कोंकण कोस्ट। उसके बाद ये वाला मिडल वाला जो है, इसको हम 2 नामों से जानते हैं। या तो आप इसको कनारा कह दो, ठीक है? या तो इसको आप कनारा कह दो और या तो आप इसको क्या कह दो? आप इसको करावली कह दो। करावली कह दो, ठीक है? नेक्स्ट कम द साउथ वाला पोर्शन, ये वाला अगर मैं इसको देखूँ, कह रहे कर्नाटका वाला, तो ये बनता है दोस्तों आपका मालाबार कोस्ट, ठीक है? मालाबार कोस्ट, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है? मालाबार कोस्ट, ठीक है? मालाबार कोस्ट जो है, इसमें आपका न इसका जो नॉर्थ पार्ट है उसको कर्नाटका कोस्ट कहते हैं, ये वाला। अब ये बना तो इधर वाले को हम कहेंगे कर्नाटका कोस्ट, देन फिर नीचे केरला है। अब आ जाते हैं ईस्टर्न घाट पे। ईस्टर्न घाट के में इसकी डिवीज़न 2 ही डिवीज़न की गई है। एक ऊपर वाला जिसको आप नॉर्दर्न सिरकार कहोगे, सिरकार, ठीक है? नॉर्दर्न सिरकार कहोगे और ये वाला जो नीचे वाला बचा है इसको आप बोलोगे कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल, ठीक है? कोरोमंडल कोस्ट कहोगे, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना अब, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है, हमारा कोंकण कोस्ट कहाँ पर है, ये वगैरह। अब देखो कोंकण कोस्ट स्ट्रेच होता है मुंबई से लेकर गोवा तक। मुंबई से गोवा तक के बीच जो है उसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इसने पूछा था ना आपसे क्या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट को क्या कहोगे? तो देखो ऑप्शन ए दिख रहा है कोंकण कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है दिख रहा है, मालाबार कोस्ट बिल्कुल साउथ पे है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों? शाबाश! आगे बढ़ो। कोंकण कोस्ट जो है वो स्ट्रेच होता है कहाँ से कहाँ तक? तो आप बोलोगे सर गोवा से लेकर मुंबई तक जो आपने मुझे अभी बताया, तो बिल्कुल ये इसका राइट आंसर बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। और आपने बता देखो वेस्ट बंगाल तो सेवन सिस्टर का है नहीं क्योंकि सेवन सिस्टर्स बिल्कुल अलग है। सबसे पहले तो देखिए सेवन सिस्टर इनको क्यों किसने कहा था? क्या हिस्ट्री है इसके पीछे? तो 1972 की बात है। एक सिविल सर्वेंट थी असम से जिनका नाम था ज्योति प्रसाद, ठीक है? जिनका नाम था ज्योति प्रसाद। ज्योति प्रसाद ने एक बार रेडियो के ऊपर जो है इन एरियाज़ को जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया था सेवन सिस्टर्स और तब से ये वर्ड पॉपुलर हो गया और हमने जितनी भी हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनमें आपका नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम एंड वगैरह-वगैरह जो ये एरियाज़ आ जाते हैं, इनको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं और आपने देखना है कि इनमें से कौन-सा जो है वो सेवन सिस्टर का पार्ट है। तो बिल्कुल ऑप्शन जो बी है आपको दिख रहा है त्रिपुरा, बिहार नहीं है, उड़ीसा नहीं है, वेस्ट बंगाल इसका पार्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर आपसे पूछ रहा है कोंडाई कैनाल जो एक बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन है, अक्सर लोग यहाँ पर घूमने चले जाते हैं। ये कहाँ पर सिचुएट करता है? कहाँ कौन-से हिल्स के ऊपर है? पालनी हिल्स, अन्नामलाई माउंटेन्स के ऊपर, नीलगिरी माउंटेन्स के ऊपर या कार्डामोम हिल्स के ऊपर। तो गाइस राइट आंसर क्या है? पालनी हिल्स। पालनी इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिल नाडु। ये भी आपने याद रखना है। इट इज़ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ तमिल नाडु, ठीक है? तमिलनाडु में ये जो है वो पाया जाता है और इसी पालनी हिल्स को कहा जाता है प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन। प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन भी इनको कहा जाता है। 1 मिनट जस्ट अ सेकंड। प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस। ठीक है दोस्तों, प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस भी इनको कहा
जाता है, शाबाश! चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 पर आ रहे हैं, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज़ लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है दोस्तों? देखिए, पोर्ट ब्लेयर किसकी है? अंडमान निकोबार की है। सिलवासा किसकी है दोस्तों? तो सिलवासा जो है, ये किसकी है? दादरा नगर हवेली की थी, बट दादरा नगर हवेली इज़ नो लॉन्गर बी अ यूनियन टेरिटरी। अज़ेवाल किसकी है दोस्तों? अज़ेवाल इज़ मिज़ोरम। कावेरथी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कावेरथी किसकी है? कावेरथी इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है? तो ये बाकी भी मैंने आपको बता दी। बाकी इनके साथ-साथ जो आप कर रहे हो उनको लिखते जाइएगा कॉपी पर ताकि आपको हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 पर आ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 7 जो पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज़ नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर? किस स्टेट के पास अपना कोई भी कोस्टल बॉर्डर नहीं, मतलब वो जो सी है, समुंदर है, उसके साथ बॉर्डर टच नहीं करती। ऑप्शन इज़ गुजरात, बिल्कुल सबसे लंबा बॉर्डर गुजरात के पास है। देन कम्स गोवा, गोवा के पास भी है, सबसे छोटा है। राजस्थान नहीं, वो एक डेज़र्ट स्टेट है, तो ऑप्शन सी इस पे राइट आंसर रहेगा। महाराष्ट्र जो है, उसके पास भी अपना एक खुद का पोर्ट है। और गुजरात की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो गुजरात के पास जो है बहुत बड़े-बड़े इस यहाँ पर आपके बहुत बड़े-बड़े मैं यूँ कह दूँ कि बहुत बड़े-बड़े पोर्ट भी हैं, जैसे आपका यहाँ पर मोस्टली जो पोर्ट्स हैं हमारे कांडला पोर्ट है, जो सबसे ज़्यादा कार्गो पोर्ट है, पोरबंदर पोर्ट यहाँ पर है आपका, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके पाए जाते हैं पोर्ट्स वगैरह, ठीक है? चलिए, पोरबंदर पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट पोर्ट है, ठीक है? और ये मेजर पोर्ट है, 41 पोर्ट्स हैं गुजरात स्टेट के कोस्टल लाइन के ऊपर, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, हाईएस्ट पॉइंट इन अरावली रेंज। अरावली रेंज की हाईएस्ट पॉइंट का नाम आपने बताना है, जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। हाईएस्ट पॉइंट जो है किसका? अरावली रेंज अरावलीज़ का। तो अरावली स्टेट जो है ये पाई जाती है राजस्थान में। एक्चुअली में इनका स्ट्रेच जो है वो गुजरात से शुरू होता है, देन कम्स राजस्थान में भी आ जाता है, उसके बाद हरियाणा में भी है, हरियाणा से बाद ये दिल्ली तक है। तो एक बार क्वेश्चन देखा गया था एग्ज़ाम में कि ऐसी कौन-सी माउंटेन रेंज है जो स्टार्ट होती है गुजरात से और एंड होती है दिल्ली में। तो वो कौन-सी है दोस्तों? वो है आपकी अरावली रेंज, और इनकी हाईएस्ट पीक का नाम है गुरु शिखर, ठीक है? अनायमुड़ी जो है गाइज़, ये साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। डोडा बेटा जो है ये आपकी नीलगिरी हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज़, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अनायमुड़ी। अनायमुड़ी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ किसकी दोस्तों? अनायमुड़ी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया प्लस वेस्टर्न घाट भी, ठीक है? वेस्टर्न घाट की भी है, और आपके जो है साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक अनायमुड़ी है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, केरला स्टेट के ऊपर है, ठीक है? और इट इज़ कॉल्ड एज़, इसको हम लोग ना एलिफेंट्स हेड भी कहते हैं, ठीक है? एलिफेंट्स हेड भी हम इसको कभी-कभी कहते हैं, एलिफेंट्स हेड, क्योंकि इट लुक्स लाइक्स एन एलिफेंट हेड, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज़ एलिफेंट्स हेड। हेड भी हम इसको कभी-कभी कहते हैं, ठीक है? एलिफेंट्स हेड भी इसको कहा जाता है, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इज़ लाइक 30th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाईएस्ट समिट ऑफ नीलगिरी हिल्स? नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट समिट का नाम क्या है? सबसे हाईएस्ट पीक कौन-सी है? तो बिल्कुल डोडा बेटा इज़ द राइट आंसर, क्योंकि मैं अभी तक आपसे 4 बार ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। अगर वेलनगिरी की बात करो तो वेलनगिरी इज़ अ सेट ऑफ 7 हिल्स, इसलिए इसको हम लोग सप्तागिरी के नाम से भी जानते हैं। इट लोकेटेड इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये पाई जाती हैं। अच्छा, उसके बाद कन्नूर की बात करो तो कन्नूर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टेशन हिल्स जो है स्टेशन है नीलगिरी माउंटेन्स के ऊपर, ठीक है? सेकंड, ठीक है? जो आपका ये वाला है ना, सेकंड नीलगिरी हिल्स में जो सेकंड नंबर पर आता है कन्नूर बेटा जो है, ये सेकंड हाईएस्ट है ऊटी के बाद। ऊटी इज़ नंबर 1, ऊटी इज़ नंबर 1 हिल स्टेशन, ठीक है? और उसके बाद है कन्नूर बेटा, ठीक है गाइज़? तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में ढेर सारी हेल्प मिल जाए। बाकी गाइज़ आप पीडीएफ के लिए अक्सर बोलते हो मुझे, तो मैं ये पीडीएफ सेव कर लेता हूँ, और ये पीडीएफ आपको 2 फॉर्मेट में मिलेगी, एक आंसर्स के साथ और एक मिलेगी विदाउट आंसर्स के साथ। एंड आई होप सो गाइज़ कि आपको पीडीएफ जो है वो जल्दी ही मिलेगी इस वीडियो लेक्चर के बाद, मतलब कल अगर वीडियो 10 बजे अपलोड होगा तो 12 बजे तक आपको पीडीएफ ईज़िली हमारे टेलीग्राम चैनल पर ईज़ी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आपने यहाँ से जॉइन करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा ताकि आप लोग जो है ईज़िली इस पेज को ढूँढ सको टेलीग्राम के ऊपर। फिर भी ठाकुर_93 करके आप सर्च कर लीजिएगा, एंड यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे गाइस, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद फॉर मोर अपडेट्स विद एडुहोलिक। गुड बाय, टेक केयर।